नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मोना अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, कोमल राजौरिया, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं स्टार्ट आज की इस क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है आप सभी को पता भी है कि आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम हमारा होगा हीट एंड टेम्परेचर। 2 दिन के अंदर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आज और कल के अंदर। तो आप सभी लोग पहले तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए, हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। ऊष्मा और तापमान आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम हीट को डिस्कस करेंगे आपके साथ, और उसके बाद हम टेम्परेचर को आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा। वेरी गुड भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आराधना जी, आराधना, आधना, ठीक है। चलिए, आदित्य चौहान, गुड मॉर्निंग बेटा। मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। मनीषा, चलो करें स्टार्ट। ऊष्मा और टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बच्चे याद रखना, हमारी ना फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या साइंस की कह सकते हो आप लोग, एक ब्रांच होती है जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है ना, एक ऐसी ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर आप लोगों को स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है हीट का और टेम्परेचर का, यानी कि ऊष्मा और तापमान का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि किस ब्रांच को आज हम पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारी एक ब्रांच होती है। थर्मोडायनेमिक्स हमारी एक ब्रांच होती है जिसे पढ़ा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी। क्या कहते हैं इसको? ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो याद रखना, इसी ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हीट और टेम्परेचर को पढ़ते हैं। क्योंकि थर्मो वर्ड का ही मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर थर्मो जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? थर्मो जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है हीट। थर्मो जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? हीट। हीट का मतलब ऊष्मा। और डायनेमिक्स जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? हमारा मोशन होता है, यानी कि गति होता है। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन होता है, गति होता है। तो इसे कहते हैं ऊष्मा गतिकी। क्या कहते हैं इसको? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। यानी कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है भैया जिसमें हीट को पढ़ा जाता है, ऊष्मा को, ऊष्मा के टाइप पढ़े जाएंगे, कितने प्रकार की ऊष्मा होती है, ऊष्मा प्रवाहित होने के कितने तरीके हैं, ऊष्मा के कितने नियम हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्या क्या पढ़ेंगे भाई इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिरकार हीट क्या होता है भाई, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के टाइप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं ऊष्मा के, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट के लॉ क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भैया हीट को प्रवाहित होने के, यानी कि ऊष्मा को जाने के मेथड्स कितने होते हैं, यानी कि भैया तरीके कितने होते हैं, इन सब बातों का। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर, कि आखिरकार ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है, क्या दोनों समान चीज़ें होती हैं, हीट और टेम्परेचर। तो इन सब बातों को इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हाँ, शराबंती होल्डर हलदार, बिल्कुल बेटा। चलें आगे, इससे आगे चलते हैं। हाँ, पहली क्लास है आज इस चैप्टर की, तो मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जब भी इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेटा हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक आता है हमारा, एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम। एक वर्ड आता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम को हिंदी में निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम को हिंदी में निकाय कहा जाता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद। सिस्टम को हिंदी में निकाय कहा जाता है, ठीक है। और एक वर्ड हमारा यहाँ पर आएगा, सराउंडिंग। एक वर्ड हमारा यहाँ पर क्या आएगा? सराउंडिंग आता है। और सराउंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। सराउंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। और एक वर्ड हमारा यहाँ पर आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है बेटा? यूनिवर्स को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। तो बेटा ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, पूरा ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक है भाई, ये समझ लीजिए। और फिजिक्स का भी इसको कह सकते हैं, तो विज्ञान का समझ लो, क्योंकि केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अलग होता है बेटा, और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स मेरे प्यारे बच्चों अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग साइंस का समझ लीजिए।
विकास सोंकड़ जी, आप लोग चिंता मत करो, 24 तारीख को, 24 तारीख तक या 23 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है मिस्टर विकास सोंकर जी। चलो, अब सुनो ध्यान से। तो सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स, इन तीन चीजों को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये जो ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड, इसमें से जैसे मैं कहूँ कि भाई ये मेरा पानी का गिलास था और मैं अभी गर्म पानी पी रहा था, लेकिन 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद ये पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बेटा इस पानी की जो हीट थी, गर्मी थी, ऊष्मा थी, वो कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो जिस ऑब्जेक्ट की, जिस वस्तु की हम बात करते हैं कि इसमें से हीट निकलकर बाहर जा रही है, ऊष्मा निकल के बाहर जा रही है, उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को बेटा क्या कहा जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है सिस्टम। यानी सिस्टम वो चीज होती है, सिस्टम वो चीज होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऐसी चीजों को बेटा क्या कहते हैं, सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है, निकाय इसको कहते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब एलविस यादव नहीं होता है भाई, उसने कबूल कर लिया है कि मैंने सांप की जो है, जो जहर होता था उसको मैंने खूब बेका है बढ़िया तरीके से, उस आदमी ने ये मान लिया। ठीक है, जानते थे आप सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब एलविस यादव को नहीं समझेंगे हम। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये हमारा ना ऑब्जेक्ट को, जिसमें से हीट निकली है तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जहां से हीट निकली है। लेकिन जहां पर हीट गई है निकल के, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसको सराउंडिंग कहते हैं। जिधर हीट निकल के बाहर गई है उसे क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखना, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच observations in which observations and calculations are done, and calculations are done, in which observations and calculations are done। ठीक है, यानी यह, अभी बस पहला स्लाइड है बेटा, ये पहला स्लाइड है। यह ब्रह्मांड का, यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा होता है, वह हिस्सा होता है जिसमें, जिसमें गणनाएं की जा सकती हैं, गणनाएं की जा सकती हैं। यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा होता है जिसमें गणनाएं की जा सकती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का वह हिस्सा होता है जिसमें गणनाएं की जा सकती हैं, यानी ऑब्जेक्ट को ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट, वस्तु जो होती है उसी को हम निकाय कहते हैं, यानी जिसमें से हीट निकली है, जिसमें से हीट निकली है उसे क्या कहते हैं बेटा हम। और जैसे मैंने कहा था ना कि गिलास है पानी का, भैया ये गर्म था अभी तक, ये ठंडा हो जाएगा। तो इसको ही बेटा टाइम बता दीजिए। टाइम आपका 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और 12 बजे तक क्लास चलती है भाई। ठीक है, तो इसमें से, जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम सिस्टम कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही क्या कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, सिस्टम। लेकिन जिधर हीट निकल के जा रही है, जिधर हीट निकल के जा रही है उस सब को, ये मतलब ये दुनिया, ये पूरी दुनिया, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड में से अगर मैं एक चीज को घटा दूं, अपने गिलास जो पानी का था उसको हटा दूं, तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये पूरा ब्रह्मांड क्या कहलाएगा हमारे लिए, सराउंडिंग बन जाएगा। तो लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड, rest of the universe is called, rest of the universe is called surrounding। excluding the system, rest of the universe is called surrounding। यानी लिखें, निकाय के अलावा, निकाय के अलावा बाकी का ब्रह्मांड, निकाय के अलावा बाकी का ब्रह्मांड परिवेश कहलाता है, बाकी का ब्रह्मांड क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ब्रह्मांड जो है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना है।
एक सिस्टम से मिलकर बना है, और प्लस क्या कर दें, सराउंडिंग। ब्रह्मांड जो है हमारा वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हमारा सिस्टम और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। सराउंडिंग को क्या कहते हैं भाई, परिवेश उसको कहते हैं। ठीक है, निकाय प्लस परिवेश दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा ब्रह्मांड बनकर तैयार होता है। ठीक है बेटा, गणनाएं का मतलब होता है भाई जिसकी चिंता है मुझे। मैं कहूं कि मुझे सिर्फ तुम इतने सारे बच्चे देख रहे हो और मुझे एक बच्चे से ही एक बच्चे की चिंता है जिसका नाम है ज्ञान प्रकाश। क्या कह रहे हैं जी सर। तो मान लीजिए ये ज्ञान प्रकाश नाम का बच्चा है और मैं सिर्फ इसी से बातें करूं कि मेरा बच्चा ज्ञान प्रकाश बेटा समझ में आया तुझे, तो और बता घर कैसे हैं, सब बढ़िया है ना, तू बढ़िया से पढ़ाई चल रही है तेरी, और बच्चों को मैं इग्नोर मारूं, इग्नोर का मतलब पूछूं ही ना, देखूं ही ना, तो वो जो ज्ञान प्रकाश नाम का बच्चा है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। यानी जिस पर मेरी निगाह है, जिस पर मेरी नजर है, जिसको मैं प्यार करता हूं, ठीक है, वो मेरे लिए मेरा क्या है, सिस्टम। लेकिन बाकी उस सिस्टम के अलावा दुनियादारी जो मुझे दिख ही नहीं रही, वो सब मेरे लिए क्या बन जाएगा भाई, सराउंडिंग। और दोनों को अगर मिला दें तो यही क्या कहलाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ठीक है, कहते हैं ना भाई 125 करोड़ की आबादी में अगर एक पसंद आए और वो भी ना मिले तो भगवान ऐसी जिंदगी पर लानत है। तो 125 करोड़ की आबादी में जो तुम्हें पसंद है वो क्या है भाई, तुम्हारे लिए सिस्टम बन जाएगा, जिस पर तुम, जिसकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो उसको सिस्टम कहते हैं। बाकी कुछ भी तो जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा, जिसको तुम इग्नोर मार रहे हो, वो सब क्या है तुम्हारे लिए, सराउंडिंग। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरी चाय तो ठंडी हो गई, यार मेरी चाय ठंडी हो गई, अंकल जी इसको दोबारा गर्म कर लाओ, ये पहले गर्म थी, अच्छा लग रहा था पीने में, मजा आ रहा था, तो मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है मेरी चाय की। बाकी का तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई मेरी चाय में से गर्मी निकल के बाहर चली गई तो बाहर गर्मी बढ़ गई होगी, बाहर की चिंता मैं नहीं कर रहा, मैं अपने चाय के कप की चिंता कर रहा हूं। तो जिस चीज की मैं चिंता कर रहा हूं, जिस ऑब्जेक्ट वस्तु की मैं चिंता कर रहा हूं, वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। लेकिन जिधर हीट निकल के उस सिस्टम में से गई है वो क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। क्या समझ पाए? और दोनों को अगर मिला दें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ब्रह्मांड बन जाएगा, वो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। क्या समझ में आया बेटा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक हेडिंग डालें बेटा, अगला टॉपिक आप लोग हेडिंग डालें कि ये सिस्टम जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो सिस्टम होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि निकाय के प्रकार कितने होते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, भाई जो ऑब्जेक्ट है वस्तु, उसी को तो सिस्टम कह रहे थे। ये पानी का गिलास, भाई ये पानी का गिलास ही तो क्या था, सिस्टम। तो ये सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखो भाई टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि निकाय के प्रकार। निकाय के प्रकार, अगर कोई पूछे कितने प्रकार होते हैं सिस्टम के, तो याद रखना बेटा सिस्टम के मेनली तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा सिस्टम के? तीन टाइप हमारे होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम का टाइप आता है, इसे कहते हैं बेटा ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? खुला निकाय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खुला निकाय के नाम से जाना जा सकता है, ओपन सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम क्या आता है हमारा? खुला निकाय। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे, अब जरा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। खुला निकाय पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये गिलास ही है बेटा, ये गिलास ही है, यही खुला निकाय है। पता है कैसे? अच्छा 2 मिनट दीजिए, लिख लेते हैं। लो भैया लिख लीजिए, लिख लो जल्दी से बेटा, जल्दी से लिखो बेटा, लेकिन देर नहीं करनी है, जल्दी लिखो, 10 सेकंड है आपके पास। बताओ बेटा।
अविनाश मंडल जी, आप ग्रेविटेशन की कौन सी क्लास अपलोड नहीं है, दूसरी या तीसरी वाली, एक बार बताओ बेटा। हो गया। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहला सिस्टम हमारा क्या आता है बेटा, सिस्टम के प्रकार होते हैं तीन। सबसे पहला आता है ओपन सिस्टम। बेटा देखो, ओपन सिस्टम जैसे ये मैंने पानी का गिलास यहाँ बना दिया, और इस गिलास में पानी भरा हुआ है और ऊपर से ये खुला हुआ है, और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। और पानी कैसा था, गर्म। पानी जो था वो कैसा था, पानी जो था वो गर्म था, यानी इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो बिल्कुल गर्म था। अब एक बात बताओ, लंबे समय तक जब ये रखा रहेगा तो इसकी जो गर्म पानी था, क्या ये ठंडा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई जब लंबे समय तक ये गिलास ऐसे ही रखा रहेगा तो इसकी जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि हीट एक्सचेंज हो जाएगी बेटा। हीट क्या हो जाएगी, एक्सचेंज, निकल कर क्या चली गई, बाहर चली गई। हीट क्या हो गई, एक्सचेंज। और ये पानी अगर धीरे धीरे रखा रहेगा, जब धूप इस पे पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, तो ये पानी गायब भी हो सकता है, कम हो सकता है। भाई मान लो 3 किलो पानी रखा था, तो क्या धूप में तुम इसको पानी को रख दोगे तो क्या हमेशा 3 किलो पानी रहेगा, नहीं। तो एनर्जी, यानी कि हीट एक्सचेंज, हीट को बेटा एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा। भाई जो जितना गर्म है उसकी एनर्जी भी तो उतनी ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। ऊर्जा भी तो ज्यादा होती है, तो इसका मास भी एक्सचेंज हो सकता है। मास भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज। मास का मतलब अगर ये ज्यादा था तो धीरे धीरे ये जब धूप में रखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा निकाय, ऐसी वस्तु, जैसे इस गिलास के पानी को ही मैं अगर यहाँ रखा रहने दूं, धूप में रखा रहने दूं, तो क्या ये गर्म पानी जो था बहुत गर्म, तो वो तो ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। ये ठंडा पानी गर्म भी हो सकता है बेटा, तो मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और मास का मतलब द्रव्यमान भी क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो याद रखना, ऐसा सिस्टम जिसमें, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, यानी दोनों एक्सचेंज की जा सकती हैं। मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। याद रखेंगे आप, लिखो इस चीज को, लिखो। इस प्रकार के निकाय में, इस प्रकार के निकाय में द्रव्यमान तथा ऊष्मा, द्रव्यमान तथा ऊष्मा दोनों स्थानांतरण हो सकते हैं, दोनों स्थानांतरण हो सकते हैं। यानी मास भी एक्सचेंज हो सकता है और क्या हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज आपका हो सकता है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये है ना केमिस्ट्री की, थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। फिजिक्स की भी कह सकते हैं, फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है। तो या ठीक है अविनाश जी, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, इस प्रकार के निकाय में द्रव्यमान तथा ऊष्मा दोनों स्थानांतरण हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। लेकिन अगला जो टाइप आता है, क्योंकि इसकी ना बाउंड्री जो होती है, पता है ऐसे सिस्टम में, देखो बेटा बाउंड्री में आपको समझाऊंगा। बाउंड्री दो तरीके की होती है हमारी, जो बाउंड्री, ये जैसे ये ग्लास है, इसकी ये जो बाउंड्री है ना, हमारी बाउंड्री जो होती है वो दो प्रकार की होती है। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ग्लास की जो बाउंड्री होती है, सीमा, ये दो प्रकार की होती है। यानी जो निकाय है, इससे अलग बता रहा हूँ, एक टॉपिक आता है छोटा सा, बाउंड्री। तो याद रखना, इस प्रकार के सिस्टम जो होते हैं, ओपन सिस्टम, खुला सिस्टम, इनकी जो बाउंड्री होती है वो अभी दोबारा से समझा दूंगा, घबराओ मत, चिंता मत करो। बाउंड्री है ना, जैसे ये ग्लास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, वस्तु, उसकी बाउंड्री दो प्रकार की होती है बेटा। सीमा जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है आइसोथर्मल, एक बाउंड्री क्या होती है, आइसोथर्मल। और दूसरी जो बाउंड्री होती है इसे कहते हैं एडियाबैटिक। क्या कहते हैं इसको, एडियाबैटिक, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं समतापीय। याद रखना, इसका मतलब क्या है, समतापीय का मतलब इसमें से हीट नहीं जा सकती, ऊष्मा या ऊर्जा नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। लेकिन एडियाबैटिक में से हीट जा सकती है, यानी ऊष्मा जा सकती है। जैसे आपने थर्मस देखा है, थर्मस देखा है, पानी वाला थर्मस, तो क्या उसमें से हीट निकलती है। भाई बाहर तो वो एकदम ठंडा रहता है, लेकिन अंदर पानी क्या होता है, एकदम गर्म भरा रहता है। तो वो जो बाउंड्री है उसमें से हीट जा नहीं रही, तो वो जो बाउंड्री है वो आइसोथर्मल बाउंड्री होती है बेटा। कैसी होती है बोलो, बताओ।
रुद्धोष्म, इसे कहते हैं रुद्धोष्म सीमा। रुद्धोष्म, रुद्धोष्म सीमा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। देखो मैं बताता हूं, जैसे आपने थर्मस देखा है, थर्मस, उसमें से गर्म पानी भर दो तो क्या जल्दी ठंडा हो जाता है वो? क्या जल्दी ठंडा हो जाता है? नहीं, 24 घंटे तक भी वो गर्म रहता है अंदर ही अंदर। लेकिन बाहर से तो तुम्हें ठंडा लगता है एकदम, पता ही नहीं चलता गर्म पानी है कि ठंडा पानी है अंदर। ठीक है, तो ऐसी बाउंड्री जिसमें से हीट नहीं निकल रही है बाहर, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक। लेकिन हमारी नॉर्मल बोतल जो होती है, जैसे नॉर्मल गिलास का पानी है, तो भाई ये तो गर्म भर दो, खूब तुम गर्म भर दो, तो क्या 1 घंटे के बाद ठंडा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जिसमें से हीट निकल जाती है, नॉर्मल बिस्लरी की बोतल है पानी की, तो वो वाली बोतल की जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? बोलो बोलो। वो एडियाबैटिक होती है। थर्मस वाला जो बोतल होता है उसकी बाउंड्री कैसी होती है? आइसोथर्मल, यानी उसमें से हीट नहीं जा सकती। जो थर्मस वाली बोतल होती है, तो पहले बाउंड्री देखो, इसको समझने से पहले, ओपन सिस्टम को समझने से पहले आप बाउंड्री समझो। बाउंड्री किसे कहते हैं? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो तरह की बाउंड्री हो सकती है, एक तो आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का मतलब जिसमें से हीट ना जाए, इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? थर्मस। और बिस्लरी की जो बोतल आती है, नॉर्मल वाली बोतल, उसमें तो भाई गर्म भर दो ठंडा हो ही जाता है धीरे धीरे। चाय का कप है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तुरंत। लेकिन 24-25 घंटे, 30 घंटे जो ठंडा नहीं होता, गर्म ही गर्म रहता है, उसको क्या कहेंगे? आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में से हीट बाहर चली जा सकती है। अब सुनिए, सिस्टम हमारा क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को ही सिस्टम कहते हैं। वस्तु जो है जिसमें से ऊष्मा निकलती है उसको ही सिस्टम यानी कि निकाय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला आता है ओपन सिस्टम, ये पूरी तरीके से खुला होता है। तो खुला होने के कारण ये जो पानी भरा हुआ था ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मास जो होगा, मास का मतलब पानी का द्रव्यमान, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इतना मतलब स्थानांतरण घट सकता है। लेकिन साथ की साथ इसकी जो बाउंड्री होती है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये कैसी है? ये एडियाबैटिक बाउंड्री होती है। ये कैसी बाउंड्री होती है बेटा? एडियाबैटिक का मतलब इसमें से हीट बाहर चली जाती है ना, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा ये। तो एडियाबैटिक का मतलब ऊष्मा बाहर चली जाती है। क्लियर है? तो बेटा याद रखेंगे, ओपन सिस्टम में अगर कोई पूछे कि जो बाउंड्री होती है ओपन सिस्टम के अंदर वो कैसी बाउंड्री होती है, तो कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करके सब बच्चे बताओ कि ओपन सिस्टम के अंदर, खुले निकाय के अंदर जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? एडियाबैटिक होती है, आइसोथर्मल नहीं होती। ठीक है, अब आता है ओपन सिस्टम। तो पहला टाइप हो गया। टोटल कितने टाइप होते हैं सिस्टम के? 3। अब आता है दूसरा टाइप बेटा, जिसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। लिख लिया ना वो वाला आपने? अगला टाइप क्या आता है? क्लोज सिस्टम, जिसे बंद निकाय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बंद निकाय कहते हैं। क्लोज सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो बंद निकाय इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? क्लोज सिस्टम इसे कहा जाता है। तो याद रखना, बंद निकाय। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? क्लोज सिस्टम कहेंगे, बंद निकाय इसको कहेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ बाउंड। अब आ जाओ क्लोज सिस्टम। तो बेटा देखो, अगर मैं कोई ये गिलास है मान लीजिए, और इस गिलास को ऐसे पानी मैंने ले लिया। बस पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर ये है, इसके अंदर मैंने क्या भर लिया था? इसके अंदर मैंने पानी भर लिया था, और इसको ऊपर से क्या कर दिया? बंद। तो अब ये ऊपर से क्लोज कर दिया मैंने, बंद कर दिया, तो क्या मास एक्सचेंज होगा? मास तो एक्सचेंज नहीं होगा भाई। क्या मास एक्सचेंज होगा? जब मैंने यहां पे बंद कर दिया इसको, तो क्या द्रव्यमान कब होगा पानी का? जब तक ढक्कन खुलेगा नहीं तब तक पानी उड़ेगा नहीं। तो क्या होगा भाई? मास नॉट एक्सचेंज। मास क्या नहीं होगा? मास नॉट एक्सचेंज, यानी द्रव्यमान तो कम नहीं होगा, बट ये जो बाउंड्री है ये अब भी एडियाबैटिक है, तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी तो क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। यानी पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर समझ में आ गया? यानी ऊष्मा तो क्या हो जाएगी बेटा? याद रखना, ऊष्मा तो एक्सचेंज हो जाएगी, बट मास एक्सचेंज नहीं होगा। बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी? डेफिनेशन इसकी, ये ऊपर से बंद कर दिया ना, तो मास तो नहीं जाएगा, बट एनर्जी के लिए अब भी बाउंड्री ये क्या है? अब भी बाउंड्री एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या होता था? रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का मतलब एनर्जी जा सकती है।
ऊष्मा जा सकती है बाहर। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये है बेटा, बाउंड्री अब भी एडियाबेटिक है, बस ऊपर से बंद कर दिया तो इसका मास एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिख दो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस सिस्टम mass cannot be exchanged, mass cannot be exchanged, but energy can be exchanged, but energy can be exchange। ठीक है, इस प्रकार के निकाय में, इस प्रकार के निकाय में द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, केवल ऊष्मा बदलती है या एक्सचेंज होती है। ठीक है, ऊष्मा तो एक्सचेंज होती है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल में हीट नहीं जाती। ठीक है, याद हो गए दोनों। ये ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है बस। तीसरा आता है एक और ऑब्जेक्ट बेटा, जिसे कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम आता है उसे क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा हमारा जो आता है वो क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं पृथक निकाय। क्या कहते हैं, पृथक निकाय। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखना बेटा ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कुछ भी, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ भी, ना तो मास होगा ना ही एनर्जी होगी। यानी उन दोनों में क्या हो रही थी, एनर्जी हो रही थी, आर पार निकल जा रही थी क्योंकि बाउंड्री एडियाबेटिक थी। अब यहां पर जो बाउंड्री है वो आइसोथर्मल होगी, वो समतापीय होगी बेटा। तो समतापीय होगी तो हीट एनर्जी नहीं जाएगी और मास भी नहीं जाएगा, बंद भी होगा ऊपर से। इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बनेगा, ऊपर से बंद भी होगा बेटा, और ये जो बाउंड्री है ना ये थर्मस वाली होगी, ऐसे डबल एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, यानी ये बाउंड्री कैसी हो जाएगी आपकी, भाई ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है मेरी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब कैसी बाउंड्री हो जाएगी, ये समतापीय, यानी इसमें से भैया क्या नहीं एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, और ना ही मैटर यानी मास भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख लो इन दिस सिस्टम, in this system mass and energy cannot be exchanged, can not be exchanged। ठीक है ना, लिखो इस निकाय में इस निकाय में द्रव्यमान तथा ऊष्मा नहीं जा सकते, ऊर्जा नहीं स्थानांतरण होते, नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ना तो मास एक्सचेंज होता ना ही एनर्जी। क्लियर है, आगे चले तो आपको अब तक सिस्टम समझ में आ गया बेटा, उम्मीद करता हूं बढ़िया से सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। बताओ बेटा, समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यानी अब तक हमने पढ़ा कि आज का चैप्टर हमारा जो था थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे बेटा। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट का अध्ययन करना, ऊष्मा के बारे में सब कुछ पढ़ना। अरे बालकों कमेंट तो कर दो। अब जब हम ऊष्मा को पढ़ते हैं तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। यानी सिस्टम कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट जिस वस्तु में से हीट निकलती है बाहर उसको सिस्टम कहते हैं, और जिधर हीट निकल के जाती है उसको सराउंडिंग कहते हैं। दोनों को मिलाकर ब्रह्मांड हमारा बन के तैयार हो जाता है। सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम खुला निकाय, इसमें मास एक्सचेंज होता है, हीट भी हो जाती है।
हाँ, बाउंड्री दो प्रकार की होती हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में हीट नहीं जाती, एडियाबैटिक में बेटा हीट आपकी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने कहा ओपन सिस्टम में बाउंड्री एडियाबैटिक होगी तो हीट भी जाएगी, ऊपर से खुला भी होगा और तो मास भी जा सकता है, कम हो जाएगा। क्लोज सिस्टम में मास तो नहीं जाएगा, बंद कर दिया है ऊपर से, लेकिन बाउंड्री फिर भी खुली हुई है, यानी कि उसमें से हीट जा सकती है। ठीक है, और तीसरा वाला लास्ट इसका थर्मस, जानते हो थर्मस वाला एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। थर्मस की बोतल देखिए ना, तो उसमें से हीट जल्दी से बाहर निकल के जाती, और ढक्कन ऊपर से बंद कर दो, बोतल का ढक्कन बंद कर दो, है कैप लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ना मास एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी बेटा। तीनों अच्छे से समझ में आ गए बेटा, बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं कि आखिरकार हीट क्या होती है। आखिरकार हीट होती क्या है, यानी कि ऊष्मा क्या होती है। आखिरकार हीट होती क्या है, यानी कि ऊष्मा आखिरकार होती क्या है। ठीक है बेटा, पढ़े तो हीट का सबसे पहले तो याद रखना सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या होता है, तो हीट का सिंबल होता है कैपिटल क्यू। किससे दर्शाया जाता है, प्रतीक जो होता है हीट का वो क्या होता है, क्यू होता है बेटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से भाई, एक बात आपको बताऊं ना, कि जितना ज़्यादा, जैसे मैं बताऊं कि ये मेरा ग्लास जो है ये बहुत गर्म है बेटा, पानी से भरा हुआ है, गर्म है, तो पानी पी लो यार, प्यास लगी हुई है। तुम भी पानी ज़्यादा पिया करो, समझ में आया, पानी तुम ज़्यादा पिया करो, थक जाते हैं यार हम। ठीक है, तो याद रखना बेटा क्या, कि एक बात बताएं, हीट आखिरकार होता क्या है बेटा। देखो, जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा, मोर हीट, मोर हीट, जितना वस्तु कोई गर्म होगी, तो याद रखना अगर कोई वस्तु ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म है, तो समझ जाना कि उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यानी जितनी ज़्यादा कोई गर्म चीज़ होगी उसकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, ऊर्जा उतनी ही मेरे बच्चे ज़्यादा होती है। और अगर कोई वस्तु ठंडी है, लेस हीट है, अगर कोई वस्तु जो है वो क्या है, लेस हीट है, यानी कि कम गर्म है, कम गर्म है, तो याद रखना इस चीज़ को, कि कम अगर कोई गर्म चीज़ है तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी हो जाएगी, यानी कि उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी बेटा, कम ऊर्जा हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हीट जो होता है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। क्या मतलब, अगर कोई ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कम गर्म है तो कम एनर्जी। तो हीट जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो हीट क्या होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज बिटवीन, और ये कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जाता है, यानी वस्तु से निकलकर बाहर चला जाता है। यानी सिस्टम से निकलकर, वस्तु को क्या कहते हैं बेटा साइंस की भाषा में, सिस्टम, निकाय, और बाहर को क्या कहते हैं, सराउंडिंग। तो हीट कहाँ से कहाँ जाता है, सिस्टम से सराउंडिंग जाता है। ठीक है, तो याद रखना हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज बिटवीन, विच एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, लिखो, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, एक रूप होता है जो जो निकाय तथा परिवेश के बीच, जो निकाय तथा परिवेश के बीच, निकाय तथा परिवेश के बीच स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है, आता जाता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है बेटा, किस किस के बीच में एक्सचेंज होता है, हीट, सिस्टम से लेकर सराउंडिंग। याद रहेगा, लिखने का टाइम दूं कि लिख लिया, पहले एक बार कमेंट करके बताओ, लिखने का टाइम दूं कि लिख लिया। अब जब मैंने कहा कि हीट एनर्जी ही होती है भाई, ऊष्मा ऊर्जा के ही बराबर होती है, तो याद रखना इसकी एसआई यूनिट अगर मैं पूछूं कि भाई हीट का, बेटा लिखने का टाइम दूं कि लिख लिया, मात्रक क्या होता है, तो याद रखना जूल। क्या होता है, हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऐसा ही यूनिट। लेकिन अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि कॉमन यूनिट क्या होता है, भाई कमेंट करके बताओ, फिर मैं पेज पलटने वाला हूं। साधारण इकाई क्या होती है, साधारण,
मतलब डेली लाइफ में हम क्या यूज कर लेते हैं, तो कैलोरी यूज करते हैं बेटा। जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें आपने देखी होंगी तो उस पर कैलोरी में लिखा रहता है एनर्जी, या हीट हो या एनर्जी हो, एक ही बात है। तो साधारण मात्रक क्या है, कॉमन यूनिट, याद रखना बेटा, वो होता है कैलोरी। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बेटा, 4.18 जूल होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूं बेटा, अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूं कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो 0.24 कैलोरी होते हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपको क्या करने, याद रखने हैं। ठीक है, लिख गया, सबका लिख गया ना। आपके साथ साथ ही लिख लेते हैं, कोमल जी कह रही हैं बहुत बढ़िया बेटा। चलो, तो याद रखना, एक कैलोरी में 4.18 जूल और एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है। एक बच्चे का कोई क्वेश्चन है भाई, वो दिख नहीं रहा, एक बार देखता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से मेनली क्वेश्चन आते हैं, अंजलि। अंजलि बेटा, जैसे फिजिक्स में तो आपके कई टॉपिक हैं जिनसे मेनली क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में भी आपके मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, एसिड, बेस, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एटमॉस्फेयर, हीट, ये भी है। ठीक है, लिख गया। तो अब अगली बात सुनो बेटा, हीट को किस यंत्र से मापा जाता है, डिवाइस अगर मैं पूछूं, हीट को किस डिवाइस का मतलब उपकरण से मापा जाता है, तो याद रखना बेटा, कैलोरी मीटर से। हीट को किस यंत्र से मापा जाता है, तो याद रखना कैलोरी मीटर से मापा जाता है। और कैलोरी मीटर को जिस वैज्ञानिक ने बनाया उनका नाम है एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर इनका नाम है। ठीक है, एंटोनी एल लेवोजियर इनका नाम है। हीट को जिस व्यक्ति ने बनाया उनका नाम है एंटोनी एल, हीट को नहीं, कैलोरी मीटर को जिस व्यक्ति ने बनाया उनका नाम क्या है बेटा, आपका एंटोनी एल लेवोजियर। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, क्या यहां तक समझ में आया सबको? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी बेटा यहां तक? बताओ, आगे चलें? चलें बेटा आगे। चलो अब लिखेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ हीट। अगला टॉपिक हेडिंग डालें बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं भैया जी हीट के टाइप। तो टाइप्स ऑफ हीट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, यानी टाइप्स ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रकार। क्या हेडिंग डालो, ऊष्मा के प्रकार। तो ऊष्मा के मेनली हम कितने टाइप पढ़ेंगे बेटा, 3 टाइप पढ़ेंगे। ऊष्मा के मेनली हम कितने टाइप पढ़ेंगे भाई, ऊष्मा के 3 प्रकार पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग डालें सभी बच्चे, केमिकल टॉपिक कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं बेटा, केमिकल वाला जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है वो करवाया जाएगा अभी, केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक। ठीक है अंजलि जी, तो याद रखना हीट के कितने टाइप पढ़ेंगे बेटा, हम 3 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो आएगा उसे कहेंगे बेटा हम, लिखो, सेंसेबल हीट। क्या कहेंगे उसको, सेंसेबल हीट कहेंगे। संवेदनशील ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बेटा हम, संवेदनशील ऊष्मा के नाम से उसको जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेंसेबल हीट, संवेदनशील ऊष्मा पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप हम जो पढ़ेंगे, पहले इसी को पढ़ लेते हैं सेंसेबल हीट को, फिर दूसरा पढ़ेंगे। तो अब बेटा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तुम लोगों को साइंस समझ में आ जाती है ना, एक बार कमेंट करके बताना सब लोग। मुझसे कोई शिकायत है? बताओ बेटा। कुछ बच्चे, एक दो कमेंट मैंने देखा था, तो यूट्यूब पर था, एक बच्चा लिख रहा था कि सर साइंस की क्लास रेगुलर नहीं होती। क्या ऐसा है बेटा, एक बार बताना मुझे, साइंस की क्लास रेगुलर नहीं होती हैं? होती तो हैं, सिर्फ मंगलवार को क्लास नहीं होती है, बाकी के सारे दिन तो मैं तुमको पढ़ाता ही हूँ ना। बताना एक बार कमेंट करके मुझे, अच्छे से समझ में आ जाती है ना? क्या मुझसे कोई शिकायत है? अगर शिकायत है तो लिखो, चलो मैं अभी तुम्हारे सामने कमेंट पढ़ूंगा जिसको भी शिकायत होगी, और उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, उसका समाधान बताऊंगा मेरे बच्चों आपको।
अरे मैं तो तुमको छोटे भाई बहन की तरह बिल्कुल ऐसे समझाता हूँ, बड़े प्यार से। ठीक है, रेगुलर ही तो होती है सारी क्लास। मंगलवार को बेटा नहीं ले सकता, मैं कहीं नहीं पढ़ाता, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मंगलवार को नहीं। नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, तो संवेदनशील ऊष्मा किसे कहते हैं अब जरा समझो। देखो बेटा, जब भी कोई मशीन काम करती है, जैसे ये एसी काम कर रहा है, फ्रिज काम करने लग जाए, हीटर काम करने लग जाए, या मान लीजिए मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है ना गर्म हो रही है, पसीना आ रहे हैं मुझे, तो मेरी बॉडी गर्म हो रही है। तो जब कोई मशीन काम करती है या कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा काम करता है, यानी कोई वस्तु काम करती है या कोई मशीन काम करती है, तो उसमें से थोड़ी सी क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। ठीक है, हीट का मतलब क्या होता है, कोई उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो जो हीट निकली है बेटा, जो हीट वेस्ट हुई है, जितनी उसमें से एनर्जी निकली है, तो उस हीट को ही बेटा हम क्या कहते हैं, सेंसेबल हीट यानी कि संवेदनशील ऊष्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि जब कोई मशीन काम कर रही है, तो उसके दौरान वेस्ट होती जो हीट है, यानी जो खत्म होती है, जो मतलब चार्जर भी गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा बेटा, फोन का चार्जर जब हम चार्ज करते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो कोई मशीन जब काम करती है तो थोड़ी सी हीट निकलती है बेटा उसमें से, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, सेंसेबल हीट कहते हैं, यानी कि संवेदनशील ऊष्मा के नाम से बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, लिखो द हीट वेस्टेड और जनरेटेड, द हीट वेस्टेड और जनरेटेड by any object ड्यूरिंग द वर्किंग, काम करते समय, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्किंग। हाँ, ड्यूरिंग द वर्किंग, यानी सब बच्चों को समझ में आ रहा है, कमेंट आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। ड्यूरिंग द वर्किंग यानी काम करते समय जो हीट बनती है या वेस्ट होती है, इज कॉल्ड सेंसेबल हीट, इज कॉल्ड सेंसेबल हीट, इज कॉल्ड सेंसेबल हीट। तो लिखो बेटा, किसी वस्तु के काम करने के दौरान, किसी वस्तु के काम करने के दौरान, काम करने के दौरान उत्पन्न हुई ऊष्मा को, ऊष्मा को संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। समझ पाए बेटा? मनीषा जी कह रही हैं क्यों नहीं लेते हैं सर ट्यूसडे को क्लास? बेटा कोई रीजन है पर्सनल, उसकी वजह से नहीं लेता हूं कहीं पर भी। ठीक है, चलो, तो याद रखेंगे किसी वस्तु के काम करने के दौरान उत्पन्न हुई ऊष्मा को संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। चलो, अब आता है दूसरा टाइप बेटा, तो सेकंड टाइप का नाम डालिएगा आप लोग, लिखिए, तो सेकंड टाइप का नाम लिखें, लेटेंट हीट। सेकंड टाइप, अच्छा दूसरे पेज पे लिखता हूं क्योंकि बेटा इस पर जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, तो दूसरे पेज पे ही लिखता हूं, लेटेंट हीट। इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इसे क्या कहते हैं बेटा? गुप्त ऊष्मा के नाम से इसको जानते हैं। तो अगला टाइप लिखें, लेटेंट हीट, यानी इसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है कि देखो, मैं आपको पहले बहुत बेसिक सी चीज एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। देखो, मान लीजिए कि ये मेरे पास जो है पानी भरा हुआ था इस गिलास के अंदर। क्या भरा हुआ था इस गिलास के अंदर? पानी भरा हुआ था। इस गिलास के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ था, वाटर। तो पानी जो है वाटर, पानी जो है वाटर, वो एक क्या है बेटा हमारा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वाटर जो होता है पानी, वो एक प्रकार का क्या है? लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है। क्या है भैया जी? पानी जो है एक प्रकार का क्या है? लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था। लेकिन जब मैं इस पानी को ज्यादा गर्म करूंगा बेटा, हाँ बिल्कुल लेटेंट बताऊंगा, जब मैं इस पानी को गर्म करने लग जाऊं, जब मैं इस पानी को क्या करूंगा? हीट का मतलब क्या होता है? गर्म करूंगा। तो बेटा ये पानी जो है किस में बदल जाएगा? गैस स्टेट में बदल जाएगा। ये जो पानी है अपनी क्या बदल देगा? स्टेट बदल देगा। स्टेट का मतलब क्या बदल देगा? गैस बदल देगा।
ठीक है, यानी अपनी स्टेट को बदल देगा। जो लिख भाई हमने पदार्थ की अवस्था पढ़ी है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, सॉलिड लिक्विड गैस होती है। तो अगर बेटा मैं द्रव को गर्म करूंगा तो ये क्या बदलेगा, अपनी गैस स्टेट में बदल जाएगा। तो जितना हीट मैंने इसको दी है बच्चे, जितना हीट मैंने इसको दी है, गर्म किया है, जितना ऊष्मा मैंने इसको दी है, इसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी किसी की अवस्था बदलने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट दी जाती है, ऐसी हीट को क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, हाँ याद रखेंगे तो लिखो बच्चे, यानी कि द हीट रिक्वायर, द हीट रिक्वायर टू चेंज द, जूही जी बेटा ध्यान से समझो, टू चेंज द state of any material is called latent heat, is called latent heat। ठीक है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लिखो, लिखिए बेटा, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की अवस्था, देखो बेटा, किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए, लगातार है, किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा, कोई नहीं बेटा, फिर से रिपीट करता हूं, अंजलि जी कुमारी, अंजलि कुमारी बेटा फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब याद रखना भाई साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था बेटा ये। जैसे फिर से समझा देता हूँ एक बार, जैसे ये वाटर था, पानी रखा हुआ था बेटा, अब पानी जो है वो किस स्टेट में है, द्रव में, द्रव अवस्था है, लिक्विड जानते हो। अब लेकिन इसको अब मैं गर्म कर दूं तो बेटा ये किस में बदलेगा भाई साहब, गैस में बदलेगा। तो जितनी हीट मैंने इसको देनी पड़ी, यानी गर्म करना पड़ा, मान लीजिए पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बदलता है बेटा, गैस में, भाई भाप बन के कब उड़ता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने गर्म किया। तो जितना इसको गर्म करना पड़ा, जितनी हीट देनी पड़ी, उस हीट को ही क्या कहेंगे बेटा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। सेंसेबल हीट फिर से समझा देता हूँ। सेंसेबल का मतलब है जब कोई मशीन काम करती है, कोई भी व्यक्ति काम करता है, मैं भी काम कर रहा हूं, तो मेरे कारण जो हीट बन रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ऊष्मा बन रही है, एसी काम कर रहा है तो गर्म हो रहा है इसका पंखा, चार्जर काम कर रहा है, चार्जर भी गर्म हो जाता है, अंजलि। तो याद रखना, ऐसी हीट जो वेस्ट हो रही है किसी कारण, तो उसको हम सेंसेबल हीट के बेटा नाम से जानते हैं। ठीक है, चलें, यहां तक समझ में आ गए दोनों बेटा आपको। अब हमारा तीसरा जो टाइप आता है उसका नाम है स्पेसिफिक हीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसीलिए हम इसको कल पढ़ेंगे भाई। अब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, इसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं,
इसे हम क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट ऊष्मा के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखना, इसको भाई कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप है बेटा। इसको हम क्या पढ़ेंगे भाई, कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में बेटा पढ़ेंगे, यानी कल हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, जितना आज पढ़ा उतना ही आपको कल भी पढ़ना है। टाइप पढ़ने, लॉ पढ़ने, टाइप तो हो जाएंगे, लॉ नियम पढ़ने और इसके मेथड पढ़ने कि कैसे कैसे हीट जाती है। ठीक है, तो कल की क्लास में टाइम वही रहेगा बेटा, टाइम नोट कर लीजिए आप। टाइम तो हमारा 11 बजे से लेकर कितना होता है, 12 बजे तक ही हमारा टाइम होता है। ठीक है भाई, और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो भाई ज्वाइन कर लीजिए साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल या रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और यूट्यूब का टाइमिंग हमारा जो होता है, यूट्यूब का टाइमिंग वो कितना होता है भाई, यूट्यूब का टाइमिंग हमारा होता है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारा यूट्यूब का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको 2 टाइम याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मज़ा आ गया होगा, आप लोगों को पढ़कर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा जितना आज आपको मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग फॉलो कर सकते हैं भाई, क्या कह रहा था मैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं पर्सनल डाउट के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज। आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारा पर्सनल डाउट के लिए इंस्टाग्राम पेज, आप लोग फॉलो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह 4627 ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी रहेगा। यहाँ पर आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर जाके आप अपने पर्सनल मैसेज लिख सकते हैं, जिसका अगर मुझे जवाब देना होगा, बढ़िया क्वेश्चन होगा तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा बेटा। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और कल मिलता हूँ फिर बेटा। ठीक है, लव यू ऑल।